किया है, विकास करेंगे, विकास किया है, विकास करेंगे, विकास किया है, विकास करेंगे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। विकास तीर्थ यात्रा के तहत आज जिला रियासी के विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे जो ब्रिज बनाया गया है, वहां पर आज विकास तीर्थ यात्रा के तहत भाजपा द्वारा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें एमपी जुगल किशोर शर्मा भाजपा के हैं, उनको आज दौरा था। उन्होंने क्या कहा सुनिए, इस रियासी में जो विकास रहा उसके बारे में क्या कहा गया। इसके साथ में भाजपा के जो 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस पार्टी को, उसके मुताबिक विकास तीर्थ यात्रा भी वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज पर कार्यक्रम रखा गया था। सुनिए इस खबर में क्या कहना है एमपी जुगल किशोर शर्मा का। विकास तीर्थ यात्रा, तो अब आप कहेंगे कि भाई विकास तीर्थ क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी विकास को भी तीर्थ की तरह जो है वो लेती है, और विकास तीर्थ में जिस स्थान पर अभी इस समय हम खड़े हैं, ये रियासी जिला है, और रियासी जिला चेनाब दरिया पर कोड़ी जो ब्रिज है रेलवे का सबसे ऊंचा ब्रिज दुनिया में, वहां पर हम आए हैं विकास तीर्थ यात्रा करने के लिए। और इसके साथ ही विकास तीर्थ में जम्मू का एम्स आता है, जम्मू का आईआईटी आता है, जम्मू का नेशनल हाईवे जो है आता है, एक्सप्रेस हाईवे जो दिल्ली से अमृतसर और फिर कटरा तक ये आता है, और नेशनल हाईवे जम्मू पुंछ का आता है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ना कि भाई अभी जो रेल लाइन बिछाई जा रही है कश्मीर के लिए, ये भी विकास तीर्थ में आती है। तो आज हम जहाँ पर पहुंचे हैं, और हमारे साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर और हमारे महामंत्री संगठन अशोक जी भी हमारे साथ हैं। यहाँ के जो लोकल हमारे डीडीसी के चेयरमैन हैं वो हमारे साथ हैं। जिला के प्रधान हमारे रोहित दुबे जी वो हमारे साथ हैं, और विशेष तौर पर पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर, इस क्षेत्र के हमारे सीनियर कार्यकर्ता के नाते जो काम देखते हैं, ऐसे कुलदीप राज दुबे जी, और भी बहुत सारे सीनियर कार्यकर्ता जो हैं वो आए हैं। आकर जहां हम इस तीर्थ विकास तीर्थ पर तो आए हैं, लेकिन आकर अच्छा लगा। अब हम लोगों से मिलेंगे, लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे, और फिर दूसरे स्थान पर जाएंगे। ये जो महाजन संपर्क अभियान के नाते पूरा 1 महीना भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक गांव और एक एक कस्बे में जाएगा, लोगों की समस्याओं को तो सुनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किए कार्यों पर भी चर्चा करेगा। इसके अलावा भी और बड़े सारे कार्य हैं जो कि महाजन संपर्क अभियान के नाते भारतीय जनता पार्टी करेगी। देखिए, कार्यकर्ताओं के द्वारा पता चला कि जहां पर रेलवे स्टेशन बनाने की बात थी और कुछ प्रक्रिया जो है वो पूरी भी हुई थी, और अब हमें जब पता चला तो हमने ये निर्णय लिया है। अशोक जी संगठन के महामंत्री हैं, और डीडीसी और दुबे साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने, हम सब ने ये निर्णय लिया है कि हम अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे, और विशेष तौर पर बतौर सांसद, चाहे मैं जम्मू का ही सांसद हूं, हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी बात करेंगे और रेलवे मिनिस्ट्री से भी बात करेंगे कि ये जो लोगों की पुरजोर मांग है इसे पूरा किया जाए, ताकि इन लोगों को भी जो है वो राहत मिले। जैसे ही हम यहाँ आए तो हमें लगा कि भाई रोड तो बहुत खराब है और रोड में खड्डे भी हैं, लेकिन जैसे ही जहां पहुंचे तो हमारी चर्चा जो है यहाँ के जो डीडीसी हैं और डीडीसी चेयरमैन सराब सिंह नाग साहब, और फिर हमारे जो जहाँ के जिला प्रधान है रोहित दुबे जी, उनके द्वारा पता चला कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा जो है वो इस पर निगरानी रखी गई थी, और इसका एक प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया है। मुझे लगा कि शायद इसका टेंडर भी हो चुका है और बहुत जल्द इसका काम जो है वो शुरू होगा, और जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उससे जल्द निजात जो है वो मिलेगी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है और भारतीय जनता पार्टी की भी कि भाई इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए कोई काम ना किया जाए। ये विकास जो है ये लगातार होता रहे, इलेक्शन आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन समय से जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है वो समय से ही वो प्रोजेक्ट समाप्ति भी हो, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है और देश के प्रधानमंत्री जी की भी। पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि 2024 तक ये जो ब्रिज तो कंप्लीट हो गई, लेकिन रेलवे पटरी जो है, रेल पटरी वो भी बिछाई जाएगी, और रेल जो है वो जम्मू से कटरा रियासी से होती हुई कश्मीर घाटी की तरफ चलेगी। देखिए, ये विषय जो है वो चुनाव आयुक्त का है और वो इस पर निर्णय लें,
कि भाई कब माहौल है, कब इलेक्शन होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते मैं अपनी राय अगर व्यक्त करूं तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द चुनाव जो है वो होने चाहिए, और हमारे कार्यकर्ता भी चाहते हैं। लेकिन निर्णय जो है वो चुनाव आयुक्त लेगा, और डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है वो भी जो डिलिमिटेशन कमीशन जो है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ प्रक्रियाएं बाकी थी, उन पर काम शायद चल रहा है। लेकिन है कि अगर मुझे आप पूछे तो मैं तो चाहता हूं कि इलेक्शन जल्द से जल्द